बिटकॉइन की एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिटकॉइन में बुलिश ब्रेकआउट दिखा है, ठीक है। ऐसा बात नहीं कि ब्रेकआउट नहीं दिखा, लेकिन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिला। इस रेजिस्टेंस की वजह से प्राइस यहाँ पे फॉल कर रही है। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो आपको समझ में आ रहा होगा कि प्राइस लगातार कंटिन्यू डाउन ट्रेंड के अंदर थी। मतलब अगर मैं बताऊँ तो आपको सिंपल भाषा में बताऊँ तो यहाँ से प्राइस चल रही थी, यहाँ से, जिसको हम लोग डाउन ट्रेंड के अंदर बोलते हैं, ठीक है। जब प्राइस यहाँ से ब्रेक की ट्रेंड लाइन को, तो हम ये समझ गए कि ये जो डाउन ट्रेंड था वो ब्रेकआउट करके अप ट्रेंड में स्टेब्लिश हो गया। लेकिन इस ब्रेकआउट के बाद हम लोगों ने एंट्री भी किया था और यहाँ पे एग्जैक्ट हमारे एग्जिट के बाद प्राइस यहाँ पे फॉल करके नीचे आ रही है। तो कहाँ पे एक बेस्ट एंट्री हो सकती है वो सब चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ, बिल्कुल प्रीमियम लेवल का। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। और मेरे भाई चैनल पे अगर जो भी बंदे नए आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट करें, ताकि क्रिप्टो की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल पाए। क्योंकि यहाँ पे प्राइस सेक्शन बातें की जाती है। जो भाई बंधु अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो घूम घाम के आपको यहाँ पर आना पड़ेगा ज्वाइन करने के लिए। तो आपको अभी से ही ज्वाइन कर लें तो बेहतर होगा, आप लोग जल्दी सीख पाएंगे। और जो भाई बंधु टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में टॉप पे, वहाँ से ज्वाइन कर लें। यहाँ पे हम लोग लाइव आते हैं, लाइव की नोटिफिकेशन आप सभी को पहले मिल जाती है। चार्ट की एनालिसिस करते हैं ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के पहले, जो आप लोग सीख समझ के ट्रेड वगैरह ले सकते हैं। अभी चलता हूँ बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर और जो भी है जल्दी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अगर मेरे भाई बताऊँ तो जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था इस प्रकार से, ये जो ट्रेंड लाइन आई थी ये हो गई हमारी मेजर ट्रेंड लाइन, जो डेली टाइम फ्रेम के अंदर क्या है रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही थी, ठीक है। इसको और अच्छे से हम लोग दोस्तों इसको ड्रॉ करेंगे। जैसे इस प्रकार से कनेक्ट करेंगे तो सारे हमको ये जोन भी कनेक्ट हो गया। मैं अगर बताऊँ यहाँ से ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो लेवल है ये भी कनेक्ट हो गया, प्लस ये भी कनेक्ट हो गया और प्लस ये भी अच्छे से कनेक्ट हो गया। उसके बाद ब्रेकआउट हुआ तो हमको एक अच्छी ट्रेंड लाइन हो जाती है। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर एक दो लेवल है, प्राइस कहाँ से मूव कर सकती है तो उस लेवल को हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो लेवल है मेरे भाई ये वाला लेवल है, ठीक है। यहाँ पर एक इसको सपोर्ट प्रोवाइड होगा। जैसे प्राइस यहाँ पे फॉल हो रही है, देखोगे तो यहाँ से क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, ठीक है। फॉल होगा तो इसको सपोर्ट मिलेगा क्योंकि ये सपोर्ट है। प्लस अगर इसको भी ब्रेक करती है तो जस्ट इस ट्रेंड लाइन के पास इसको अच्छा खासा सपोर्ट मिल सकता है। ओवरऑल प्राइस को दो लेवल से उठने के चांसेस है, ठीक है। तो आपको बाइंग के लिए तैयार होना है, न कि सेलिंग के लिए तैयार होना है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी यहाँ पर ब्रेकडाउन दे रखा है। काफ़ी लोग सोचेंगे चलो भाई शॉर्ट करो, लेकिन अगर वो प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं टाइम पे तो उनको लॉस होगा और वो भी हैवी लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो मैं बताऊँ तो एक और लेवल निकल के आता है, जो लेवल निकल के आता है यहाँ का, मतलब दो लेवल है, ठीक है। इस लेवल के पास प्राइजेस सपोर्ट काउंट कर सकती है, ठीक है। जैसे ही जो ट्रेंड लाइन है मेरे भाई, इस ट्रेंड लाइन का एक अच्छा खासा पुलबैक लेवल भी हो जाएगा और यहाँ से ये सपोर्ट प्रदान करेगा, नहीं तो ये सपोर्ट प्रदान करेगा। तो ये दो लेवल से, इस दो लेवल को नज़र रखना है। जब भी प्राइस कहीं घूम के इस लेवल के पास आती है तो यहाँ से हमको लॉन्ग का एंट्री मिलेगा। और जस्ट दोस्तों इस सपोर्ट के नीचे कहीं 2-3% का दे के स्टॉप लॉस डाल सकते हो, या अगर यहाँ प्राइस मिलती है तो यहाँ पर सपोर्ट के नीचे 3-4% का स्टॉप लॉस डाल के मोमेंटम ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोगों की लिक्विडिटी है। तो लिक्विडिटी यहाँ पे हंट करने के बाद अगर मिलती है तो और भी अच्छी खासी दोस्तों ऊपर जाएगी। ये रही, मैं आपको बता रहा हूँ, ये रही हमारा ओवरऑल थिंकिंग। इसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। दूसरी बात समझ में आ रहा है मेरे भाई, ये प्राइस क्या हो, एक डिसेंडिंग ट्रायंगल के अंदर है, ठीक है। डिसेंडिंग ट्रायंगल के अंदर मतलब इसका जो सपाट समतल है ये इक्वल है, लेकिन जो लोअर हाई है वो डाउन होता जा रहा है। मतलब जो हाई है वो नीचे होता जा रहा है और आफ्टर ब्रेकआउट हम समझेंगे कि प्राइस ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है, ठीक है। एक और चीज़ मैं बताऊं तो यहाँ से ध्यान रखो तो ये समझ में आ रहा होगा कि ये जो ट्रेंड यहाँ से बना है, ठीक है, ये ट्रेंड बना है और ओवरऑल जो इसका 0.5% ये जो मोमेंटम दिया है, मैं बताऊं तो ये जो मोमेंटम दिया है इसका 0.5% मानोगे ना मेरे भाई तो लगभग इस लेवल के आसपास आएगा, ठीक है। अब इसके हाफ जो होता है ना मेरे भाई वो एक रेजिस्टेंस की भांति काम करता है। तो प्राइस जब भी कहीं घूम के जाती है तो रेजिस्टेंस मिलती है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे जो एंटर किए थे मेरे भाई आफ्टर ब्रेकआउट, यहाँ का एंटर किए थे, हमने यहाँ पर एग्जिट करने के बोला था। अभी डेली के अंदर यूज़ कर रहा हूँ, 4 घंटे के अंदर ये सब चीज़ हमने डिस्कस किया था, मल्टीपल टाइम डेली के अंदर भी किया था। हमारी वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं ये सब चीज़ें आसानी से समझ पा रहे होंगे। अभी जो ड्रॉइंग किया हूँ सबसे पहले उसको विजुअल करता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि मैं जो पुरानी जो मेरी ड्राइंग है उसको मैंने शिफ्टिंग वगैरह कुछ नहीं किया है, बिल्कुल पुरानी ही पुरानी है, कोई यहाँ पे नए यहाँ पे ऐड ऑन नहीं किया गया। अब यहाँ पर देखोगे तो वही वो लेवल है जो हमने वीडियो के एंट्रो में बोला था कि यहाँ पे एक सपोर्ट मिल सकता है और प्राइस यहाँ से नहीं तो यहाँ से घूमने की पॉसिबिलिटी हाई होगी। क्योंकि यहाँ से बताऊँ, अगर मैं बताऊँ
तो ये जो हाई है, इस हाई से इस लो को कनेक्ट करेंगे मेरे भाई, तो आपको समझ में आ रहा होगा। जो मैंने बोला कि 0.5 का मतलब 0.5% का रिट्रेसमेंट जो होता है वो हमारे लिए एक रेजिस्टेंस होता है। जैसे ये वाला लेवल हमारा 0.5 के लेवल फिबोनाची का गोल्डन रेशियो हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग दिस इज आवर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस तो प्ले आउट अच्छे से हुआ, प्राइस यहाँ पे गई, फिर से नीचे आई, फिर से दोबारा हम लोगों ने एंट्री किया मेरे भाई यहाँ पे। जब यहाँ पे एंट्री किया, मेरी वीडियो भी पड़ी है, 4 घंटे के अंदर चार्ट को अच्छे से एक्सप्लेन किया था। जैसे हुई क्विक दोस्तों यहाँ पर आपको प्रॉफिट दिया और हमारे टारगेट के पास से प्राइस यहाँ से फॉल हुई थी। इस प्रकार से एक मोमेंटम होता है, तो इसको टेक्निकल भाषा में आपको सीखना पड़ेगा, टेक्निकल नॉलेज आपको लेना पड़ेगा। टेक्निकल नॉलेज, विदाउट टेक्निकल नॉलेज आप मार्केट में सस्टेन नहीं कर सकते, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अभी फिलहाल इस लेवल को वॉच करो, जो लेवल हमने ड्रॉ किया। एग्जैक्ट अगर लेवल बताऊँ तो आपको कौन सा लेवल वॉच आउट करना है, तो ये मैं बता रहा हूँ। ये लेवल होगा 26,200 का, ठीक है। 26,200 के प्राइस, 26,100 से 200 के पास प्राइजेस आके क्या यहाँ पे कर रही है आपको नज़र पड़ने का, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ट्रेड प्लान करना है। दूसरा दोस्तों, ये हमारा मेजर लेवल हो गया जो मल्टीपल टाइम यहाँ पे काम किया और इस लेवल से बड़े बड़े बाउंसेस देखने को मिले हैं, तो इस लेवल को भी आपको कंसिडर करना है और आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये रही फिबोनाची का आपको 0.5 का यहाँ पे मिल गया, आपका एक रेजिस्टेंस जिसके अकॉर्डिंग प्राइस में फॉल लग गया। अगर मैं बताऊँ सेम सिचुएशन आपको समझ में आ रहा होगा। ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा अभी प्रेजेंट में ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड के अंदर दिखा रहा है। अभी ये ब्रेकडाउन करने के बाद यहाँ पे डाउन ट्रेंड के अंदर गया है, लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड अप ट्रेंड के अंदर, इसका हाफ लेगो मेरे भाई, तो इसका हाफ लगभग आपको इस लेवल के आसपास आएगा, 0.5 का लेवल। तो मैं अगर मार्कआउट करूँ इस लेवल को, क्योंकि हमको जोन निकालना है, गोल्डन जोन, जहाँ पे वेल्स एंट्री कर सकते हैं, जहाँ पे बड़े बड़े लोग एंट्री कर सकते हैं, तो वो लेवल निकल के आता है। तो ये, हाँ, तो ये रहा 0.5 मानेंगे। 0.618 का भी लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैं 0.5 बोला, लेकिन 0.5 0.618 दोनों हमारे लिए गोल्डन रेशियो होता है। तो जब भी ट्रेंड एस्टेब्लिश होता है तो 0.5 से एस्टेब्लिश हो या दोस्तों 0.618, तो 0.618 इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इंपॉर्टेंट हमारा की लेवल है और इसके लेवल से ही प्राइस मल्टीपल टाइम यहाँ पे रिएक्ट दिया है, ठीक है। जैसे इस लेवल को ब्रेक करने के बाद ही ये वाला मोमेंटम दिया, फिर से इसको ब्रेकआउट करने के बाद पुल बैक लेने के बाद ये वाला मोमेंटम दिया। तो 0.618 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए 0.5 अभी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको देख के हम लोग दोस्तों समझेंगे, सॉरी 0.5 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट 0.618 हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट की लेवल है, ठीक है। मैं अगर वीडियो नहीं समझ में तो मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। जैसे अगर ये हमको मल्टीपल सपोर्ट रेजिस्टेंस SR फ्लिप एरिया है और साथ में अगर 0.618 लेवल या 0.5 लेवल आता है तो उसका अहमियत ज़्यादा हो जाता है। जैसे 0.618 लेवल यहाँ पे आ रहा है तो 0.5 से ज़्यादा वैल्यू 0.618 का हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि थोड़ी बहुत यहाँ पे दिक्कत हो जाती है, थोड़ी बहुत आवाज़ें या थोड़ी बहुत स्लिप ऑफ लिप हो जाती है, जिसकी वजह से कुछ अलग बातें निकल जाती है, तो उसको आप लोग इग्नोर कीजिएगा, उससे आप मिसगाइड मत होइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल है जो ये वाला 0.618 का लेवल है, तो आपको यहाँ पे एक बेस्ट ट्रेड मिल सकता है इस लेवल के आसपास जो 26,200 का लेवल है। इस ट्रेड पे आपको नज़र रखना है कि आपको यहाँ पे क्या चीज़ें मिल रहा है। जैसे इसको मैं फिबोनाची को हटाता हूँ यहाँ से और मैं चलता हूँ यहाँ पर 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर, ठीक है। 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर हमको प्रेजेंट में, आप सभी को पता है आज है संडे और संडे को मार्केट के अंदर वॉल्यूम नहीं मिलती है, जिसकी वजह से मार्केट कहीं रुक जाता है जोन के अंदर, ठीक है। जैसे आपको समझ में आ रहा होगा कि प्राइस अभी क्या कर रही है, जो ये अभी प्रेजेंट में जो डाउन ट्रेंड एस्टेब्लिश की है, अगर यहाँ पे कोई एंट्री करना चाहता है तो एंट्री उसको कैसे मिलेगा, एज ए शॉर्ट टर्म के लिए वही प्रॉफिट बुकिंग आपको यहाँ करना चाहिए 26,200 से 100 के आसपास, क्योंकि यहाँ पर मैं बताऊँ तो आपको प्रेजेंट टाइम फ्रेम में एक हमको यहाँ पे पैटर्न दिख रहा है और भी डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है। जैसे ये वाला हमारा क्या हो गया, नीचे टाइप का सपोर्ट ट्रेंड लाइन, और मैं बताऊँ तो ये क्या हो गया, अपर साइड का ट्रेंड लाइन। आपको इसको चाहो तो इस प्रकार से पोल एंड फ्लैग भी मान सकते हो, या मैं बताऊं तो आपको इस प्रकार से मान सकते हो। ओरिजेंटली भी ये रेजिस्टेंस एक प्रोवाइड कर रहा है, तो दोनों केसेस में इसके लिए रेजिस्टेंस का लेवल अपर साइड का है जो इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। यहाँ से तो प्राइस ऊपर गई थी, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो गए थे और प्राइस लेके फिर से अपने जो रेजिस्टेंस के नीचे इसके नीचे धकेल दिया और प्राइस इसी जोन के अंदर अगेन से फंस गई है। अगर ये एरिया ब्रेकडाउन होता है तो काफ़ी चांस है कि जो सेलर्स यहाँ पे एक्टिव हुए हैं अगेंस्ट वो सेलर्स एक्टिव हो सकते हैं, और जो मेजर सपोर्ट लाइन है उस सपोर्ट लाइन के पास या जो इंटरमीडिएट सपोर्ट लाइन है, जो पॉइंट नहीं बोलेंगे उसको मैं बता रहा हूँ एग्जैक्ट, क्योंकि इंटरमीडिएट सपोर्ट हमारा यहाँ पे है 0.618 का लेवल यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे 0.618 का लेवल है जो मेजर हमारे लिए एक मेजर इंटरमीडिएट सपोर्ट बोलेंगे, मेजर सपोर्ट हमारा यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी ब्रेकडाउन होता है तो आपको एंट्री ले सकते हो, और एंट्री का जो टारगेट होगा
26,200 300 पे या 100 पे आपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। और जो एसएल होना चाहिए मेरे भाई, अगर आपकी एंट्री यहाँ की होती है आफ्टर ब्रेकडाउन, तो एसएल जस्ट इस रेजिस्टेंस के ऊपर आपको पुट करना है और टारगेट आपको यहाँ तक का पुट करना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको एग्जिट कर जाना है, क्योंकि इंटरमीडिएट हमारा सपोर्ट जोन है, कभी भी यहाँ से बाउंसेस देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल प्राइस का रिएक्शन देखने के बाद हम बाइंग के साइड जाने की कोशिश करेंगे। जो हमारा 26,200 300 या 100 का लेवल है, ये हमारा 200 300 26,200 300 100 ये लेवल आपको याद रखना है। इस लेवल के पास आपको प्राइस का रिएक्शन मिल सकता है, ठीक है। और मेजर दोस्तों टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमको इस जोन के अंदर एंट्री करने का सोचना है, क्योंकि ये जोन हमारे लिए काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस मतलब मल्टीपल टाइम देखेंगे, आपको डेली के अंदर देखेंगे तो मल्टीपल टाइम यहाँ पे प्राइस ने रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया और सपोर्ट प्रोवाइड किया। इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तभी हम सोचेंगे प्राइस 21,700 के लिए रेडी हो रहा है, प्रिपेयर हो रहा है यहाँ पे जाने के लिए। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी जब तक ये सपोर्ट को होल्ड कर रहा है तब तक आपको बुलिशनेस के बारे में सोचना है। और जैसे अभी रिसेंटली ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया है, ब्रेकआउट करने के बाद ये थोड़ा सा कॉन्सोलिडेट हुए, काफ़ी सारे फंडामेंटल मार्केट के अंदर न्यूजेस हैं जिसकी वजह से आपको चीज़ें दिखने को मिल रहा है। तो मार्केट हमेशा हर एक टाइम एक जैसा नहीं चलता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ रिसेंटली, मतलब प्रीवियस टाइम के अकॉर्डिंग देखेंगे तो तुरंत इसने ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करने के बाद उस टाइम मार्केट के अंदर कोई ऐसा बैड न्यूज़ नहीं था जिसकी वजह से ये अच्छी खासी मोमेंटम आ गई। लेकिन इस टाइम जब ब्रेकआउट किया तो मार्केट में काफ़ी खींचातानी वाली न्यूज़ थी जिसकी वजह से मार्केट यहाँ पे फंस गया और ब्रेकडाउन दे दिया है। तो ये मत समझना कि प्रीवियस टाइम ब्रेकआउट हुआ है तो ऐसे ही मोमेंटम आएगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मार्केट अपने सेंटीमेंट और सिनेरियो को बार बार चेंज करता है ताकि यहाँ पे जो रिटेलर्स हैं वो प्रीवियस टाइम की हिस्ट्री के अकॉर्डिंग देख के ट्रेड करे और मार्केट में घुस जाए। जैसे ही घुसेंगे तो मार्केट में फंस जाए। तो ये नतीजा आपको हमारे ही चैनल पे सीखने को मिलेगा, बाकी और को नहीं बताएगा। तो यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा अगेन एंड अगेन रिपीट करता हूँ, चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लीजिए। जो भी समझ में आ रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आप लोग के लिए लर्निंग कोर्सेज में बहुत जल्दी लॉन्च करूंगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे आप सभी को मिलेगा, ठीक है। उसका बेनिफिट्स सीधा सीधा आप सभी भाई बंधु उठा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ बिटकॉइन की वीडियो आपको समझ में आई होगी, थोड़ा भी हेल्प किया होगा तो ये हमको कमेंट करके बताएं। अब यहाँ पे बात करूंगा दोस्तों बिटकॉइन डोमिनेंस का, ठीक है। तो बिटकॉइन डोमिनेंस देखेंगे तो ये ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा बुलिश है, ठीक है। ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा बुलिश है और बिटकॉइन डोमिनेंस बुलिश होता है तो क्या होता है, प्राइस ड्रॉप होती है बिटकॉइन की। लेकिन लगातार जब एक बड़ी लेग बन जाती है ना मेरे भाई, अब इतना ज़्यादा ये नहीं कि भाई एकदम 90 डिग्री के एंगल में ये बिटकॉइन डोमिनेंस ये डिक्सी मतलब यूएस डॉलर ऊपर ही जाता रहेगा, नीचे नहीं जाएगा, रिट्रेसमेंट तो करेगा ही करेगा, नेसेसरी है। तो एक बहुत बड़ी मूव है। यहाँ पर ब्रेकडाउन दिया लेकिन फिर से क्या किया, ऊपर चला गया, ठीक है। अभी रिसेंटली देखेंगे तो ऊपर जा रहा है। तो काफ़ी चांस है कि दोस्तों यहाँ से अभी क्या बोल रहा हूँ कि ये जो हाई को और ये लो को कनेक्ट करोगे तो जरूर 0.6 या 0.5 का लेवल आएगा जो हमारे एक हिडन रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मार्कआउट करता हूँ लेवल को। नीचे वाला लेवल ये हमारा हो गया और ऊपर वाला ये हो गया। मैं फिबोनाची को लूँगा और यहाँ से हाई से लेकर लो को कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहेगा कि 0.5 का लेवल यहाँ पे आ रहा है जो हमारे लिए एक हिडन रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। प्रीवियस टाइम की हिस्ट्री के अकॉर्डिंग इस लेवल को दोस्तों ब्रेक किया, पुल बैक लिया, फिर से प्राइस ड्रॉप की, तो हमारे लिए हिडन रेजिस्टेंस होगा। तो यहाँ से काफ़ी चांस है कि बिटकॉइन डोमिनेंस नहीं बोलेंगे, यूएस डॉलर बोलेंगे। यूएस डॉलर डिक्सी यानी नीचे जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। तो इसको आपको नजर में रखना है, मतलब ये नीचे जाएंगे तो बिटकॉइन पे ऊपर सरकने के चांस भी होते हैं। अभी मैं क्या बता रहा हूँ मेरे भाई, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बिटकॉइन के अंदर अभी ब्रेकडाउन हुआ है तो काफ़ी लोग शॉर्ट करने का सोच रहे हैं। जैसे शॉर्ट करते हैं तो उनको पता नहीं होता है कि कहाँ पे हमको एग्जिट करना है, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि भाई अब तो शॉर्ट प्रॉफिट हो रहा है, चलो भाई प्रॉफिट बुक ना करो। लेकिन मैं क्यों बोल रहा हूँ कि अगर आपकी एंट्री यहाँ कहीं होती है तो एग्जिट आपकी यहाँ कहीं होनी चाहिए, क्योंकि यही सब लेवल्स पे जो बंदे रिटेलर्स हैं वो गलती करते हैं और यहाँ पे वेल से मैनिपुलेट करते हैं। इस लेवल के अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे और आप लिक्विडेट हो जाओगे, आपका स्टॉप लॉस हैंड वगैरह हो जाएगा। तो आपको प्रॉफिट बुक करना नेसेसरी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड बाय बाय। और हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि नए बंदे जुड़ पाए और एक राइट इन्फॉर्मेशन ले पाए। ओके, धन्यवाद।